इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को आपको अगर बोलना सीखना है तो उसका 5 स्टेप होता है। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, देन आफ्टर स्पीकिंग। यानी कि सबसे पहले उस भाषा में आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद उस भाषा में आपको लिखना आना चाहिए, उसके बाद उस भाषा को समझना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है ये पढ़ करके आपको समझना आना चाहिए। फिर आता है कि आप लिसन करेंगे, सुनेंगे, लोगों के द्वारा सुनेंगे उस भाषा को। उसके बाद आप खुद ब खुद बोलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप खुद ही बोलने लगेंगे उस भाषा को। तो हम आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलना समझना सिखाने वाले हैं। तो इसमें भी 5 स्टेप होगी। सबसे पहला रीडिंग और राइटिंग, यानी कि पढ़ना और लिखना। तो हम मान के चलेंगे पढ़ना लिखना आपको आता है। अगर पढ़ना लिखना भी आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है तो एक बुक आती है कमल हिंदी, उसे आप खरीद करके किसी के द्वारा सीख सकते हैं हिंदी को। उसके बाद कमल इंग्लिश का एक बुक खरीद करके आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना किसी के द्वारा भी सीख सकते हैं। उसके बाद ये कोर्स शुरू होती है कि अंडरस्टैंडिंग को, वो हम आपको पूरी तरीके से सिखाएंगे। अंडरस्टैंडिंग में 2 स्टेप होता है कि सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको आनी चाहिए, जो कि हम खुद पढ़ाएंगे, और कुछ वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए। बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद करने होंगे, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। सिर्फ आपको पढ़ते चलना है, लेक्चर को फॉलो करते हुए चलना है। इन सब से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना आ जाएगा। फिर आपको बचेगा लिसनिंग का, सुनने का। तो इंग्लिश आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, कई सारे वीडियोज आते हैं, या फिर आप कोई फिल्म देख सकते हैं जो इंग्लिश में हो, या फिर डीडी न्यूज़ करके एक चैनल है, उसे आप देख सकते हैं न्यूज़ के रूप में। बाकी दूसरे न्यूज़ चैनल्स को ना देखें, वो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, और नफ़रत नहीं, हमें प्यार फैलाना चाहिए। तो हम आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, और उसमें भी उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको काम आएगा इंग्लिश को बोलने समझने में। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ाएंगे, और हमसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ग्रामर का पूरा नॉलेज हम दे देंगे। हम बस उतना ही पढ़ाएंगे कि आपको इंग्लिश बोलना समझना आ जाए। बाकी इतना तो पढ़ा ही देंगे कि 10th तक आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा खासा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो अपना बड़ाई बहुत हो गया, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में जितना भी इंग्लिश बोला जाता है वो सभी सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर्स से मिल करके ही बने होते हैं। और वो लेटर्स आपको याद भी होंगे, ABCDEFGH A to Z जो होता है, यही 26 लेटर्स मिल करके अलग अलग तरीके से मिलते हैं और इंग्लिश वर्ड्स का निर्माण करते हैं। तो ये 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। देखिए 26 लेटर्स हैं, इन्हें लेटर्स कहा जाता है या फिर अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। अल्फ़ाबेट्स को 2 भाग में बांटा जाता है, यानी कि 26 जो लेटर्स हैं इनको 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है वॉवेल्स और दूसरे को बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। देखिए जैसे कि हिंदी में आप पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन, उसी तरीके से यहाँ पे स्वर की जगह पे है वॉवेल्स, और उसी का इंग्लिश जो हो गया कॉन्सोनेंट, व्यंजन का इंग्लिश हो गया। वॉवेल्स सिर्फ 5 होते हैं, इनको आपको याद रखना है। ये 5 बहुत ज़रूरी है, ये 5 एकदम टिप पे होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। AEIOU, AEIOU को वॉवेल्स कहा जाता है। बाकी जो 21 बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हैं। हमको कॉन्सोनेंट्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वॉवेल्स एकदम याद होने चाहिए, बाकी कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। अब ये जो 26 लेटर्स हैं ये अलग अलग तरीके से मिलते हैं और वर्ड्स का निर्माण करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग शब्द कहते हैं तो ये वर्ड बना लेते हैं। जैसे कि देखिए DOG, अलग अलग लेटर्स हैं, लेकिन ये तीनों मिल गए तो डॉग बन गया। डॉग मीन्स कुत्ता, आपको पता ही होगा। COW, ये तीनों मिल गए और बना दिए काऊ। काऊ मीन्स गाय। और BAD, बैड, बैड मीन्स बुरा। तो ये देखिए अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं और वर्ड्स का निर्माण कर रहे हैं। और ये जब वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आप I am ready, यानी कि मैं तैयार हूँ। कैसे इसका हिंदी निकलेगा वो हम आपको बताएंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए I एक लेटर है, और ये लेटर भी है और एक तरीके से वर्ड भी है। AM अलग अलग लेटर हैं, मिल करके वर्ड बनाया, और फिर ये बाकी सब मिल करके वर्ड बनाया रेडी, और ये तीनों जो वर्ड मिल गया तो सेंटेंस बना दिया। हिंदी में इसे वाक्य कहा जाता है, सेंटेंस को
वाक्य कहा जाता है। दुनिया में जितना भी इंग्लिश सेंटेंसेस बोला जाता है उन सभी को जब एनालाइज किया गया तो देखा गया कि सिर्फ 8 ही प्रकार के शब्द हैं जो कि बार बार तरह तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो इन्हें कहा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच मतलब बोलना, मतलब जो कुछ भी हम स्पीच दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका पार्ट सब देखा गया तो सिर्फ 8 ही आया। इसको डिफिनीसन में आपको बुक में मिल जाएगा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स दिस दैट। उस डिफिनीसन में आपको नहीं जाना है, बस भावना समझिए कि जितना भी स्पीच हम लोग देते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में, उन सभी का अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 ही प्रकार का ही 8 ही पार्ट्स है। तो वो जो पार्ट्स हैं वो है यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे हमको याद है इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, याद कर सकते हैं। देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हमने देखा कि सिर्फ 8 ही प्रकार के वर्ड्स हैं जो बार बार इंग्लिश में सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अगर हम इन 8 प्रकार के वर्ड्स को डिटेल में स्टडी कर लें तो क्या हमारी इंग्लिश की समझ बढ़ जाएगी? बिल्कुल हाँ। तो हम लोग इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी ब्रीफ में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, अगर क्लिक कर जाए तो बेहतर है, नहीं क्लिक करता है कोई बात नहीं है, अलग से एक एक वीडियो में एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा होता है, इसका बेसिक सा मतलब नाम होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का, स्थान का, किसी भी चीज़ का नाम हो उसे नाउन कहा जाता है। आपको डेफिनेशन मिल जाएगा बुक्स में कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, भावना को समझिए कि नाउन मतलब क्या हो गया, नाम, किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का, स्थान का, रंग का, किसी भी चीज़ का नाम हो उसे नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी का राम नाम है, किसी का सीता नाम है, मेरा दौलत नाम है, आपका श्याम नाम है, दिस दैट जो भी है ये सब नाउन हो गया, ठीक है। प्रोनाउन यानी कि नाउन के बदले में, प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि हम दौलत हैं, दौलत बाज़ार जाता है, कहने के बजाय हम कह देंगे कि मैं बाज़ार जाता हूँ। तो दौलत अपना नाम न लेकर के मैं वर्ड यूज़ किया, तो मैं क्या हो गया, एक तरह का प्रोनाउन हो गया। आई मतलब मैं होता है। इसी तरीके से राम बाज़ार जाता है कहने के जगह हम कह देंगे कि वह बाज़ार जाता है, तो राम की जगह पे हमने क्या कह दिया, वह, तो वह एक तरह का प्रोनाउन हो गया। ही मीन्स वह होता है। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है कि विशेषता बताने वाले शब्द, इसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी नाम का, किसी का भी विशेषता बताया जाए। जैसे कि बैड, बैड मीन्स बुरा, कह देंगे कि वह लड़का बुरा है, तो वो लड़का की विशेषता बता रहे हैं कि वह बुरा है। गुड मीन्स अच्छा, जैसे बोल देंगे कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, उसका विशेषता है, तो गुड मीन्स अच्छा। देखिए हम वर्ड मीनिंग बताते चल रहे हैं क्योंकि किसी किसी को याद नहीं होगा तो याद करते चलेंगे, या फिर अलग से एक कॉपी बना लीजिए वर्ड मीनिंग का, उसमें नोट डाउन करते चलिए। चौथा नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे कि हम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो प्ले मतलब खेलना, खेलना एक तरह का काम है तो वो वर्ब हो गया। उसी तरीके से खाना खाना, खाना भी एक तरह का क्या है, काम है, तो ईट, ईट मीन्स खाना, तो खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। पाँचवें नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि वर्ब की विशेषता बताए, इसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है, या फिर किसी विशेषण की विशेषता बताए, यानी कि जैसे हमने बोल दिया कि वह बुरा है, लेकिन हमने बोला कि वह बहुत बुरा है, तो बहुत क्या हो गया, वह बुरा तो है, ये विशेषता है उसका, एडजेक्टिव है, लेकिन बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऐसे जैसे कि बोल देंगे कि स्लोली, वह दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, दौड़ना का विशेषता बता रहे हैं, और दौड़ना एक वर्ब है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, एडवर्ब, स्लोली इसे कहा जाता है। बैडली, कोई किसी को मार रहा है, हम बोल देंगे कि बुरी तरीके से मार रहा है, यानी कि बैडली, बुरी तरीके से, तो बैडली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। छठे नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, और पोजीशन मतलब पोजीशन से पहले, यानी कि ये वर्ड से पहले आकर के उसको भाव स्पष्ट करता है, ठीक है, सेंटेंस से जोड़ता भी एक तरीके से, लेकिन भाव स्पष्ट करता है। जैसे कि टेबल पर कलम है, तो पर क्या हो गया, टेबल पर क्या हो गया, एक तरह का प्रीपोजिशन हो गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे एट द टेबल। एट मतलब पर क्या हो गया, एट क्या हो गया,
प्रीपोजिशन। मुंह में पानी है तो में क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इन मीन्स में होता है, इन मीन्स में। इन द माउथ, तो माउथ के अंदर, मुंह में, तो इन मतलब में, प्रीपोजिशन इसे कहा जाता है। 7वें नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन, जंक्शन सुने होंगे आप, रेलवे स्टेशन में होता है, वो जोड़ने का काम करता है। तो उसी तरीके से ये सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि राम और श्याम, तो राम और श्याम के बीच में और जो आया जोड़ने के लिए, राम और श्याम को और जो आया, और एंड इंग्लिश में बोला जाता है, ये क्या हो गया, कंजक्शन। और भी होता है ओ आर, और मीन्स या होता है, ठीक है। तो जैसे राम या श्याम बाजार जाएगा, तो राम या श्याम, तो या क्या हो गया, कंजक्शन। 8वें नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजक्शन। इसे कहा जाता है कि कोई चीज़ आश्चर्यचकित होकर के आदमी बोलता है, जैसे कि अरे वो मर गया, तो अरे क्या हो गया, एक तरह का इंटरजक्शन हो गया। उसी तरीके से ओह, आह, इस तरह का आवाज़ जो आता है, ये इंटरजक्शन हो गया। इसी तरीके से जैसे जीत जाएगा आदमी तो बोलेगा अरे जीत गए, हिप हिप हुर्रे हुर्रे, तो ये सब इंटरजक्शन होता है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को इंटरजक्शन कहा जाता है। तो हमारा आज के लेक्चर का ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हमने बेसिक वर्ड मीनिंग से ही शुरुआत की है। बहुत लोगों को याद भी होगा, तो जिनको याद होगा उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको याद नहीं होगा उनको याद करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो है 12 महीने का नाम है, इनको आपको याद करना है। उसके बाद हमने दे दिया ए फॉर एपर, बी फॉर बॉल। बहुत लोग को याद होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो याद करना है। फिर 7 दिन का नाम हमने दे दिया है, इसे आपको याद करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद 1 to 100 जो है आपको काउंटिंग दे दिया है। ये सब कंपलसरी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने दे दिया है। और ये बॉडी पार्ट्स के नाम हैं, इनको भी याद करने हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि वो 12 पेज का जादुई PDF कहाँ मिलेगा, तो वो हम किसी एक वीडियो में आपको बता देंगे कि कहाँ पे मिलेगा। हम चाहते हैं कि हर एक वीडियो को आप डिटेल में सही तरीके से देखें, और एक जगह कहीं हम बता देंगे, हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि आप पूरा वीडियो सही तरीके से देखें। डायरेक्ट आप ले लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आप वीडियो को देखते चलिए, कहीं ना कहीं एक जगह किसी न किसी लेक्चर में हम आपको बता देंगे। ये जो लेक्चर वाइज PDF आपको मिल रहा है, इसको ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट करा लीजिएगा। वर्ड मीनिंग खास तौर पे याद करते चलिएगा, और जो बता रहे हैं उतना करते चलिए। इतना तो गारंटी लीजिए कि अगर जितना हम बता रहे हैं करते चलिएगा, तो आपको इंग्लिश समझ तो आ जाएगा, बोलने लायक भी हो जाइएगा। तो जितना बता रहे हैं करते चलिए। और वो जो 12 पेज का हम PDF देंगे, उसको आप रंगीन में ही प्रिंट कराइएगा, थोड़ा ज़्यादा रुपया लगेगा, लेकिन वो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है। उसको आप रंगीन में प्रिंट कराइएगा, और उसे तो एकदम टिप पे होना चाहिए, पूरा दिमाग में घूमना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ है। हमारे PDFs के अलावा आपको ये 2 बुक ले लेना चाहिए। एक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। ये आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप खुद से इसे पढ़ेंगे, हम भी कभी कभी बता देंगे कि कहाँ क्या एक्सरसाइज करना है। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।